आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा स्टील का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें कंपनी का स्वॉट एनालिसिस भी शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा स्टील को पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को के नाम से जाना जाता था। ये भारत की लीडिंग स्टील कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1907 में जमशेदपुर से की गई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनीज में से एक है, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 33 मिलियन टन है। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये टाटा ग्रुप की एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी का मेन प्लांट जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। हालांकि कुछ एक्विजिशंस के बाद ये मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। फिलहाल टाटा स्टील लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस के मार्केट कैप के साथ एक लार्ज कैप कंपनी है। अब बात करते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे टाटा स्टील की स्ट्रेंथ्स के बारे में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है। कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर पिछले 2 सालों से इंप्रूव हो रही है। बुक वैल्यू का मतलब किसी कंपनी के शेयर्स के उस प्राइस से है जो सर्टेन टाइम पर मार्केट में उसे बेचने से मिल सकता है। कंपनी में प्रमोटर्स के प्लेज शेयर्स का परसेंटेज कुछ कम हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है, जो किसी कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन के तौर पर देखा जा सकता है। सितंबर 2020 क्वार्टर में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी 11.45% थी, जो दिसंबर 2020 क्वार्टर में बढ़कर 16.87% हो गई है। टाटा स्टील दुनिया के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। एशिया पैसिफिक और यूरोप में कंपनी की स्ट्रांग प्रेजेंस है। टाटा स्टील के पास फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स की सीरीज है। एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होने की वजह से दुनिया भर की अलग अलग मार्केट से कंपनी को कंटिन्यू रेवेन्यू फ्लो रिसीव होता है। टाटा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे भरोसेमंद और रेप्यूटेड ब्रांड है, जो टाटा स्टील को ब्रांड इक्विटी प्रोवाइड करता है। टाटा स्टील की 26 से ज्यादा देशों में ऑपरेशंस के साथ 50 से ज्यादा देशों में प्रेजेंस है, जो इसकी मार्केट पेनिट्रेशन और शेयर को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है और म्यूचुअल फंड्स का अपनी शेयर होल्डिंग को कम करने को एक अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता। सितंबर 2020 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 13.06% थी, जो दिसंबर 2020 क्वार्टर में घटकर 10.04% हो गई है। टाटा स्टील का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 2 सालों से कम हो रहा है। आपको बता दें कि ROE से पता चलता है कि शेयर होल्डर के पैसे पर कंपनी कितने अच्छे रिटर्न्स अर्न कर रही है। ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे यूजफुल रेशोज में से एक है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी रेशो है जो शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं। कंपनी का ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स पिछले 2 सालों से कम हो रहा है, यानी कंपनी का मैनेजमेंट अपने एसेट से अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है। कंपनी का डेट इंक्रीज हो रहा है। पिछले 2 सालों में कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट कम हुआ है। टाटा स्टील का 50% से ज्यादा बिजनेस यूरोप से होता है और इसीलिए यूरोप में कोई भी इकोनॉमिक स्लो डाउन टाटा स्टील के रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। टाटा स्टील के शेयर्स ने अपने 52 हफ्तों के लो से बहुत तेजी से रिकवरी की है। भारत में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में ग्रोथ होने की वजह से आने वाले 4 सालों में भारत में स्टील मार्केट के बढ़ने की उम्मीद है, जिस वजह से टाटा स्टील को डेफिनेटली फायदा होगा। अब बात करते हैं थ्रेट्स की। टाटा स्टील को इंडस्ट्री की लीडिंग स्टील कंपनीज जैसे JSW स्टील, SR स्टील और ArcelorMittal से टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे टाटा स्टील का मार्केट शेयर अफेक्ट होता है। अब बात करते हैं टाटा स्टील के फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 1,42,037 करोड़ रुपीस रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2017 में 1,12,943 करोड़ रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 25% बढ़ा है। अगर कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ये 1,556 करोड़ रुपीस रही, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी को 4,240 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी की नेट इनकम में शानदार ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो ये 12.92 रुपीस रही, जो 3 साल पहले नेगेटिव 41.63 रुपीस रही थी। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू नेगेटिव 0.1% के एनुअल रेट से डिक्रीज हुआ है, जबकि इंडस्ट्री का रेवेन्यू एवरेज 3.21% के एनुअल रेट से बढ़ा है। पिछले 5 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर 36.13% से घटकर 30.89% रह गया है।
आइए जानते हैं कैसा है टाटा स्टील का मैनेजमेंट। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के साथ टाटा स्टील के भी चेयरमैन हैं। चंद्रशेखरन इससे पहले 2009 से 2017 तक टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, इंडियन होटल्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी टाटा ग्रुप की बहुत सी कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर टीवी नरेंद्रन है। मिस्टर नरेंद्रन को माइनिंग और मेटल इंडस्ट्री में 32 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर नरेंद्रन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से एमबीए पूरा किया है। इसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर्स में मिसेस मल्लिका श्रीनिवासन, मिस्टर ओपी भट्ट और मिस्टर अमन मेहता जैसे अनुभवी नाम शामिल हैं। चलिए जानते हैं कैसा है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है जो लगभग 34% है। इसके बाद पब्लिक शेयर होल्डिंग 22%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लगभग 17%, म्यूचुअल फंड की लगभग 10%, सरकार की 0.25% और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की 0.1% हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं पिछले एक साल में कंपनी के शेयर्स ने कितना रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में टाटा स्टील के शेयर्स ने 212% का शानदार रिटर्न दिया है, जिस दौरान इसने 882 के हाईएस्ट और 259 रुपीस के लोएस्ट लेवल को टच किया है। जबकि सेम पीरियड में इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज JSW स्टील ने 240% और जिंदल स्टील एंड पावर ने 377% का रिटर्न दिया है। तो ये था टाटा स्टील का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें स्वॉट एनालिसिस भी शामिल है। इस एनालिसिस के बाद आपको इस कंपनी को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेकर अपना डिसीजन आप आसानी से ले सकेंगे। आगे आप किस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।